ओके बच्चा लोग, वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 04। आज का लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थियरी अभी डिस्कस होगा यहाँ पे वो बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है, दमदार थियरी है। कोई भी अच्छा तगड़ा पेपर सेटर पेपर बनाएगा तो एक बार तो इसके बारे में सोचेगा, एक बार इसको कंसीडर करेगा कि ला ये पूछ लेते हैं। उस टाइप का थियरी ये है, समझो ना। इस चैप्टर का आपका जो फाउंडेशन है ना वो है इस थियरी में। इंटरफेरेंस पैटर्न कल सीखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स कहीं पे जाके किसी पार्टिकल पे टकराते हैं तो पार्टिकल में एक डिज़ाइन पैदा होता है। दैट डिज़ाइन, दैट पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये सीखा हमने। ओके, आज इंटरफेरेंस का दो टाइप की कंडीशंस सीखेंगे। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, वो भी पता है अपने को। कौन कौन सा दो टाइप? वेरी गुड यार, पढ़ने वाले बच्चों आप तो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बनेगा, उसका कुछ कंडीशन है कि आपको इंटरफेरेंस करवाने से पहले, मतलब तरंगों को टकराने से पहले कुछ चीजें ध्यान रख लो और उसको पालन करो तो कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा, जाओ गारंटी। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव पैटर्न के लिए भी कुछ कंडीशंस है ना, तो उन कंडीशंस पे आज पूरा बात करेंगे। तो अपना क्वेश्चन यही बन रहा है कि डिस्कस द कंडीशंस, डिस्कस कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो, तो पहले पूरा बोर्ड भर दूंगा कंस्ट्रक्टिव पे। गेट इन। लेट आता है पता नहीं, पूरा क्लास तेरा इंतजार करके बैठा हुआ इधर। तू हमारी क्लास का हीरो है यार, कोष्टी। चल 10 रुपए निकाल, अब इतनी झूठी तारीफ कर दी तेरी। ओ स्माइली, कल से लेट आया ना, भगा दूंगा। हंस रहा है नालायक। चलो, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। दो वेव लेते हैं, दोनों वेव को टकराते हैं। अच्छा एक मिनट, एक आपको कहाँ से पढ़ाया जाए यार? ये थियरी तो बहुत मस्त है। क्या इसको अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ, अकॉर्डिंग टू द सोहम सर्स एक्सपीरियंस उल्टे से पढ़ा के यहाँ तक लेके आऊँ आपको? उल्टे से पढ़ोगे? अबे फंस जाओगे, मेरी बातों में आया मत करो। मैं जब भी मामू बनाऊँ ना तो झांसे में मत आया करो, फंस जाओगे। चल उल्टे से पढ़ाया ले। करना क्या है, दो वेव लाने हैं, दोनों को टकराना है, प्लस करना है ना। तो वेव पहला आएगा, उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा y1। दूसरा वेव आएगा, उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा y2, है कि नहीं? चलो, तो सीधा उल्टे से ही पढ़ते हैं अपन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सोर्स S1। दो सोर्स होंगे ना, S1 और S2। S1 में से एक वेव आएगा, S2 में से एक वेव आएगा, दो सोर्स होंगे ना। फिर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सोर्स S2। चलो, दोनों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इसका लिखते हैं a cos ओमेगा टी माइनस या प्लस कुछ भी रख लो, समथिंग। अब यहाँ ये वाला पोर्शन है वो डिसाइड करेगा कि पैटर्न कंस्ट्रक्टिव बनना है या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो रिजल्टेंट आंसर आएगा बड़ा, इन दोनों से भी बड़ा कुछ आंसर आएगा जब प्लस कर दोगे तब। और डिस्ट्रक्टिव बनेगा तो जीरो होने का पूरा चांस है कि नहीं? है कि नहीं? तो यहाँ का जो टर्म है वो डिसाइड करता है कि कंस्ट्रक्टिव बनाना है कि डिस्ट्रक्टिव। अच्छा सुनो अब ध्यान से। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बेसिक गणित लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे cos पाई माइनस थीटा है, इसका आंसर क्या होता है? अरे ऑल STC, वेरी गुड। मैथ्स वालों सुपर, बायोलॉजी वालों देखो बेटा, 11वीं में सीखा था, फिर सीखते हैं। cos पाई माइनस थीटा का आंसर होता है माइनस cos थीटा। कहाँ से आया? वो ऑल STC वाला सर्कल है ना, वहाँ से। सर्कल में भी जाऊँगा नहीं मैं। ओके, अब इस पाई की जगह
कुछ भी हो जाए, जैसे 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो ये सारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस कॉस ही होगा। डन। अब मान लो ऐसा है कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आंसर प्लस रहेगा। जैसे कॉस 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इन सब के लिए क्या रहेगा? प्लस कॉस थीटा। जानते हैं हम क्लियरली इस बात को कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। अब आपको रिजल्टेंट वेव के लिए क्या करना है, रुको, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मैं पूरा थियरी उल्टे से पढ़ा रहा हूँ, मेन सोर्स पे तो गया ही नहीं, तरंगे दिखाई नहीं आपको, कहाँ टकरा रही वो भी कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ गणित पे स्टिक हूँ कि गणित में क्या निकल सकता है, और यहाँ से अपन आंसर निकाल के फिर थियरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? y1 प्लस y2, ओके, a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी माइनस समथिंग। अब यहाँ पे ऐसा तो क्या रखूं कि ये प्लस ही रहे, ताकि मान लो ये प्लस ही रहता है तो आंसर क्या हो जाता है आपका? 2a cos ओमेगा टी, है ना। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ टर्म आ गया जिससे एक माइनस बाहर आ गया, माइनस आएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। आंसर 0 आया था, बोलोगे ये डिस्ट्रक्टिव पैटर्न का आंसर है सर। आंसर ऐसा है था, बोलोगे कंस्ट्रक्टिव पैटर्न का आंसर है कि नहीं? तो मानते हो इस प्लेस से कुछ ना कुछ डिसाइड होगा, बोलो आ रहा है पकड़ में? आपको करना क्या है आगे जाके? इन दोनों का प्लस ही तो करना है ना। प्लस करते वक्त इधर कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ होगा ना जो यहाँ पे माइनस या प्लस पैदा करेगा, इस तरह से। जैसे टर्म होता है आगे प्लस या आगे माइनस पैदा हो जाता है अचानक से, तो वो कुछ तो प्लस माइनस का जुगाड़ इधर बनेगा इसकी वजह से। समझे कि नहीं समझे? अब मान लो मुझे कंस्ट्रक्टिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चाहिए, तो इधर क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्लस ही। प्लस क्रिएट करने के लिए मैं इसके साथ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई कुछ भी लगा सकता हूं, समझे। मान लो मैंने लगा दिया 4 पाई, क्या लगा दिया? तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी मतलब थीटा, ओमेगा टी माइनस 4 पाई तो सिर्फ कॉस थीटा होता है ना, 4 पाई तो गया ना। फिर समझ में आ रहा है ये गणित? हाय हाय, शायद 4 पाई कहाँ चला गया अचानक से ये बायोलॉजी ऐसी इतनी आशाओं भरी नज़र से मत देखो रे। बताए तो सही इधर कि कॉस ओमेगा टी माइनस 4 पाई में आंसर क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। 4 पाई गया ना। जैसे आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो साइन और कॉस कहाँ गया सर? सोचने वाली बात है ना। साइन स्क्वायर, फैंटास्टिक एग्जांपल फॉर यू माय डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो सर साइन कॉस कहाँ गया? सर जैसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस का सिंबल कहाँ गया सर? तो यार गणित के मतलब परखच्चे मत उड़ाओ आप, ठीक है। 4 पाई कहाँ गया? और इस नज़र से देख रहे हो आप लोग मेरे को कि सर कुछ तो समझाएंगे इस 4 पाई के बारे में, कुछ तो कारण रहा होगा। चलो ठीक है, तो मानते हो कि ये आंसर में ये कंस्ट्रक्टिव आंसर है। जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था a cos वो डबल हो गया ना, 2a cos, बढ़ तो गया, सपोर्ट तो हो गया। दो तरंगों ने मिलके ये a वाला आया, ये भी a वाला आया, बना के 2a कर दिया उसको, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया ना। कंस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे अपन ने क्या लिया? 4 पाई। क्या लिया? 4 पाई। अब ये 4 पाई दिखाता क्या है? ये प्लेस क्या दिखाता है? ना 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 मुन्ना ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये क्या दिखाता है? आपने LCR चैप्टर पढ़ा, AC चैप्टर पढ़ा, उसमें नहीं बताते कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज विथ π/2, तो उतना यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मतलब जो पीछे रह जाता है ना फेज में। हाँ समझे आप? तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो, घूर रहे हो सिर्फ मेरे को। मास्क निकालूं, मैं हूं सोहम सर, हेलो। हाँ ओके, यहाँ पे ये जो टर्म है वो दिखाता है कि ये वाला वेव इससे कितना पीछे है।
एंगल में, समझे आप, कितना पीछे है एंगल में, तो बोल दो सर 4 पाई जितना पीछे है ये एंगल में, मतलब किसी जगह पे पहुंचना है तो ये लेट पहुंचेगा, ये जल्दी पहुंचेगा। ये कितना लेट पहुंचेगा, 4 पाई जितना, इतना कम है इसका एंगल, समझे कि नहीं। तो अब इसका ड्राइंग कैसे बनेगा दोस्तों, देखो ये रहा सोर्स 1, ये रहा सोर्स 2, ये वेव यहाँ से निकल के पहुंच गया इधर Q पॉइंट पे, ये वेव थोड़ा लेट पहुंचेगा, कितना लेट पहुंचेगा इसके अकॉर्डिंग, 4 पाई, 4 पाई मतलब 2 लैम्बडा। अरे यार ये एक इतना 1 लैम्बडा होता है ना, तो हो गया ना पूरा एक पीरियड, 0 से 2 पाई नहीं होता इतना। अरे नालायक को, इसको सर्कल बना के देखो ऐसे, है कि नहीं। तो एक सर्कल मतलब 1 लैम्बडा जितना फर्क होगा तो 2 पाई जितना लेट होता है। अब यहाँ तो 4 पाई है तो 2 लैम्बडा जितना फर्क होगा। तो जैसे मान लो इसको 7 लैम्बडा ले लूँ तो ये हो जाएगा 9 लैम्बडा। इसके और इसके बीच में 2 लैम्बडा का फर्क आया ना, मतलब 4 पाई का फर्क आ गया। वो फर्क अपन ने यहाँ पे पहले ही रख दिया। बोलो क्लियर है। इसको बोलते हैं उल्टे से पढ़ाना, कहाँ से आपको कहाँ पे लेके आया। अब आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर आपने 7 और 9 ही क्यों रखा, पूछना नहीं पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा बोलता है नहीं सर 4 पाई में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को 2 पाई में इंटरेस्ट है। अरे 2 पाई रख रहे भाई, यहाँ पे होगा प्लस ही, क्योंकि 2 पाई पे होता क्या है प्लस। 2 पाई फर्क रखना है ना, 8 लैम्बडा, क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 लैम्बडा। 1 लैम्बडा मतलब 2 पाई, खत्म, समझे कि नहीं। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, बुक में 4 पाई दिया है तो मैं 4 पाई लेता हूँ। चलो ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट बनते हैं दोस्त, क्या बनते हैं लिख डालो। एज शोन इन फिगर, थियरी खत्म हो गया आपका, अब सिर्फ फिगर पे लिखना है। एज शोन इन फिगर S1Q इज 7 लैम्बडा एंड S2Q इज 9 लैम्बडा। पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, कैमरामैन कवर हो रहा है ना। पाथ लैम्बडा है 2 लैम्बडा, पाथ डिफरेंस है 2 लैम्बडा, वो बड़ा है 2 लैम्बडा जितना, मतलब ये लेट पहुंचेगा। तो एक और पॉइंट डाल दो अपना, क्या, अब जगह नहीं आप डाल देना कि वेव्स फ्रॉम S1 reaches at the Q 2 period earlier than waves from S2। समझा। S1 में जो पहुंचने वाला वेव है Q पर, वो 2 पीरियड जितना अर्लियर पहुंचेगा एज कंपेयर टू द S2। वो धांसू पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, खत्म मेरी स्टोरी। तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 लैम्बडा। कितना होना चाहिए, अच्छा 1 लैम्बडा होगा तो चलेगा, चलेगा कैसे, 1 लैम्बडा होगा तो यहाँ पे 2 पाई होगा तो भी चलेगा सर, प्लस ही रहेगा। अच्छा 3 लैम्बडा होगा तो चलेगा, 3 लैम्बडा होगा तो चलेगा। हीर देयर इज ओनली 1। बॉयज में से हीर कौन यस सर बोल रहे हैं, हीर इज ए गर्ल, बोल। क्यों नहीं चलेगा छोकरी, काहे माइनस आएगा, 3 लैम्बडा यहाँ पे फर्क रखते हैं अपन। कैसे आधा बनेगा बेटा, 1 लैम्बडा पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। 2 लैम्बडा पे कितना बनता है, 4 पाई। 3 लैम्बडा पे कितना बनेगा, हाँ गई तू दूसरी दुनिया में गई, एलियन बन गई। बोल रही है 1 लैम्बडा पे सर 2 पाई, 2 लैम्बडा पे 4 पाई, 3 लैम्बडा पे पता नहीं अरे 6 पाई, 6 पाई, और 1 लैम्बडा पे 2-2 पाई बढ़ता है ना। तो 3 लैम्बडा फर्क लिया तो एंगल कितना है, 6 पाई। अब यहाँ पे 6 पाई रख दिया तो भी प्लस ही रहेगा ना, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो 3 पाई चलता है, 3 लैम्बडा चलता है, समझे आप कि नहीं समझे। तो 3 लैम्बडा लेने पे भी कंस्ट्रक्टिव ही आएगा। जब 4 लैम्बडा पे, 5 लैम्बडा पे इंटीग्रल होना चाहिए लैम्बडा, 1 2 3 4 5 कुछ भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं आप, समझे ना। तो यहाँ सिर्फ 2 लैम्बडा चलेगा कि कोई भी लैम्बडा लूँ, कोई भी लूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाता है n लैम्बडा, क्या हो जाता है, हाँ। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्कस कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कंडीशंस लिख रहा हूँ। अब कंडीशंस
और पाथ डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखना है अपने को और फेज डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखना है। पाथ डिफरेंस के फॉर्म में ये रहा ना कंडीशन, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लेमड़ा। और फेज बना दो इसको, तो लेमड़ा मतलब 2 पाई ना, हाँ तो 2 पाई आ गया। फेज डिफरेंस के फॉर्म में 2 पाई और n 2n पाई, खत्म। अब आप लोगों को बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये मैथमेटिक्स थोड़ा हाई लगा हो, सर ने उल्टे से पढ़ाया, तो अब ये जो डिस्ट्रक्टिव है उसको एक बार सीधे से पढ़ा के देखता हूँ। डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आंसर लाते हैं उसका, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पैटर्न खत्म, अभी रुक, खत्म नहीं हुआ है। आपके कहाँ काम आने वाला है बोलो? कोई न्यूमेरिकल आया, कोई सम आया, उसमें वो लिखेंगे क्वेश्चन में कि स्क्रीन पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बन रहा है, तीसरे नंबर का पैटर्न कंस्ट्रक्टिव है, क्या होगा? थर्ड नंबर का पैटर्न कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है, तो उसका पार्ट डिफरेंस ढूंढो। तो क्या लेना है? फॉर्मूला सिर्फ n लेमड़ा। जैसे आपको कुछ कंडीशंस माइंड में सेट नहीं है कि भाई फ्री फॉल का क्वेश्चन आता है ऐसे, तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हो, a इज इक्वल्स टू g लेते हो, फ्री फॉल में पैटर्न सेट है दिमाग में। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है तो mv²/r लेते हो, कोई ऑब्जेक्ट डोरी से लटक रहा है तो टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड mg, ये सब पैटर्न सेट है ना 11वीं का प्रैक्टिस। वैसे ये 12वीं का पैटर्न है, समझ लो। कंस्ट्रक्टिव बोला तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लेमड़ा, इससे सम स्टार्ट करना। आप आपका 2 स्टेप में आंसर आएगा, सिर्फ 2 स्टेप में, ठीक है। और n क्या हो सकता है? वेयर n कैन बी 0 1 2 3, खत्म। ओके चलो अब डिस्ट्रक्टिव पे आते हैं। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों अपना स्क्रीनशॉट ले लो, रुको स्क्रीन सेट करता हूँ पूरी। हो गया स्क्रीन सेट, हाँ ओके बच्चा लोग। अब डिस्ट्रक्टिव पैटर्न पे बात करते हैं। क्या है डिस्ट्रक्टिव पैटर्न? डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में यहाँ पे है ना 0 आना चाहिए, इंटेंसिटी 0 हो जाना चाहिए, हो जाएगा। चलो करते हैं इसको, इस बार सीधे से पढ़ते हैं। एक सोर्स लेते हैं S1, यहाँ से एक वेव निकाला, एक दूसरा सोर्स लेते हैं S2, यहाँ से एक वेव निकाला, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट को बोलते हैं R, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है अपना इंटरफेरेंस का। इसका पाथ ले लेते हैं 7.25 लेमड़ा, अरे कुछ भी ले सकते हो यार। इसका पाथ ले लेते हैं 9.75 लेमड़ा। तो चलो लिखो कि एज शॉन इन फिगर S1R is 7.25 lambda, S2R is 9.75 lambda. So path difference S2R minus S1R 9.75 lambda, 7.25 lambda, which is 2.5 lambda. अब दोनों के बीच पाथ का कितना डिफरेंस है? 2.5। यहाँ R पे लेट कौन पहुंचेगा? लेट कौन पहुंचेगा? अच्छा पहले कौन पहुंचेगा? तो मूर्खो पहले कौन पहुंचेगा वो उसमें आपने फटाक से आंसर दिया। मैं बोल रहा हूँ लेट कौन पहुंचेगा, तो सोच रहे हो क्या ऑडियंस हो यार, क्या हो आप लोग? मैं बोल रहा हूँ बच्चों इनमें से लेट कौन पहुंचेगा? सर लेट का पता नहीं, पहले ये पहुंचेगा। तो अरे लेट ये हुआ ना, तो ये लेट पहुंचेगा। तो यहां पे एक डायलॉग क्या बनता है? वेव फ्रॉम S1 रीचेज टू द पॉइंट R 2.5 पीरियड अर्लियर देन वेव फ्रॉम S2। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके अब इसका सारा इंपैक्ट यहां पे डालना है। जो S1 में से ये वेव बना, S2 में से ये डिस्प्लेसमेंट बना, लेकिन अब ये 4 पाई नहीं रहेगा दोस्तों। अरे समझो रे, रुक, 1 लेमड़ा पे 2 पाई, ये आज के लेक्चर में 75वीं बार बोल रहा हूं मैं, ये 1 लेमड़ा पे एंगल 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब 2 लेमड़ा है तो एंगल 4 पाई। अब 2.5 लेमड़ा है 5 पाई, समझा? तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 पाई।
5 पाई, ठीक है। अब उनको प्लस कर दो, a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी माइनस 5 a cos से माइनस 5 है ना, तो बाहर आ जाएगा माइनस, वेरी गुड, हो गया 0। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे पहले जो थियरी पढ़ाई उसमें टाइम बहुत ले लिया मैंने, क्योंकि आपका बेस क्लियर करवाना था। मैं यही थियरी आपको स्टार्टिंग से ऐसे ही पढ़ा था ना, कि 2 पॉइंट लिख दिए, सीधा ये लिख दिया और आंसर ला दिया, तो आपको लिखना आता थियरी, उसके पीछे का फील समझ में नहीं आता ऑथर का, गिरा ऑथर हमको क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए आपको पहला वाला थियरी उल्टे से पढ़ाएगा और 18-20 मिनट तक समझाएगा उल्टे से। लेकिन आप देख लो, डिस्ट्रक्टिव 2 मिनट में खत्म हो गया। वही है, सिर्फ ये एंगल बदला है अपन ने, एंगल बदला तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, माइनस होते ही आंसर क्या हो गया, 0 बन गया, ठीक है। अब इसका वो कंडीशन लिखना है अपने को, कंडीशन यहां पे ले लेते हैं, कंडीशन, कंडीशन का स्पेलिंग नहीं आता, रुको ये लिखा मैंने इधर, कंडीशंस, 2 टाइप की कंडीशन लिखनी है, पाथ और फेज। ये थियरी खत्म होते ही आपको ना, ये जो एन लेमड़ा वाली बात थी ना, वो पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूं ऐसे टाइम पास, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक जाके 2-5 मिनट बिगड़ेगा, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि आज सर कब से चिल्ला रहे हैं, वो क्या पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, वो बात आपको फील करवा के भेजूंगा, ठीक है। और ये फील करने से क्या होता है पता है, सम्स जो है ना हमको खिलौने जैसे लगते हैं। अब फील नहीं करते ना फिजिक्स, सिर्फ थियरी रट्टा मारते हो, तो थियरी आती है आपको, लेकिन इसी थियरी का जब एप्लीकेशन सम्स में आता है तब आपका दिमाग चकरा जाता है। इसलिए फील करके पढ़ना बेहद जरूरी है। क्या बोलते हो? अरे सच्ची बोल रहा हूं, ठीक है, विश्वास है ना, थैंक यू। ये पाथ, इसमें पाथ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 2n+1 λ/2, और इसमें फेज बनेगा 2n+1 पाई। ये 2 कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। ऑफिशियली आपका थियरी खत्म होता है, अब टाइम पास है थियरी का, जिसके लिए आप रुक सकते हो। देखो, तरंग को देखने का आपका जो नजरिया है ना, वो अगले 5 मिनट में पूरा बदल के रख दूंगा। देखो, जैसे हम कहीं किसी केस पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई सम, कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसमें बोल दिया कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है। क्या बोल दिया? कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव पैटर्न में हम जानते हैं पाथ डिफरेंस कितना रखना है, n लेमड़ा, इतना रखना है ना। अब इसको ड्राइंग कैसे करोगे, तो पहले डिसाइड करो कितने लेमड़ा रखने हैं आपको। एक n का मतलब 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, बोलो कितने लेमड़ा रखूं अब, बोलो, एक ही लेमड़ा रखूं? अरे डांगी यार, इतना छोटा बात मत कर, 5, 10, 15, 20 लेमड़ा दे दो। 100 वाली, ओके ठीक है। चलो फाइनली हर्षिता से पूछो, हर्षिता कितने लेमड़ा रखूं बेटा? 2 रखूं? थैंक यू, हर्षिता ने 2 बोल दिया। चलो देखो, ये रहा सोर्स 1 और ये रहा सोर्स 2, 2 सोर्स है। यहां पे है अपना टारगेट पार्टिकल, जहां पे हमको वेव पहुंचाने हैं आर पे, ठीक है। यहां से एक वेव निकला, वेव को जाने दो, वेव ही निकालते हैं। रुको, 1, 2, 3, 4, 5, कितना बन रहा है? 1 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा और 5 लेमड़ा, ये 5.5 लेमड़ा बन रहा है। हो गया 5 लेमड़ा। अब आपको फर्क कितना रखना है? अब कोई बोला ना 2, तो ये 5 लेमड़ा जितना लंबा हो रहा है आपका, देखो ट्रैक हो रहा है कि नहीं। इसको 1 लेमड़ा बोलेंगे ना, 1 लेमड़ा, दूजा लेमड़ा, तीजा, चौथा और 5वां, 5 लेमड़ा जितना हो गया ये। अब आपको ये फर्क 2 लेमड़ा रखना है ना, तो इसमें कितने रखोगे आप? 7 लेमड़ा। कितना रखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पार्टिकल को थोड़ा इधर ले आओ। 1, 2, 3, 4,
5 6 7, पार्टिकल थोड़ा बड़ा है, समझ में आया आपको कि नहीं आया? 2 लैम्बडा जितना पाथ डिफरेंस रखना, मतलब इसका 5 है तो इसका 7 रखो। ये बहुत देसी समझ हो गई, इसको थोड़ा और हाईफाई करते हैं। रुक करता हूँ, मेरे को बहुत आता है, तू टेंशन नहीं ले। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे चाहिए रे, मैं पढ़ाते पढ़ाते थकूँ नहीं, दिन रात पढ़ाया करूँ। इतना फिजिक्स भरा पड़ा इतने सालों की मेहनत से। चल यहाँ से एक वेव पहुँचा इधर, यहाँ से दूसरा वेव पहुँचा। सबसे पहले तो इनका पाथ डिफरेंस ड्रॉ करो, फिर लैम्बडा पे जाते हैं। पाथ डिफरेंस कितना है, तो किसका पाथ लंबा है वो देखो। इसके कंपेयर में ये लंबा दिख रहा है मेरे को, कितना लंबा दिख रहा है पता है? यहां से देखो दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं, ये लेंथ दिख रही है ना इक्वल। समझ लो ये भी 5 सेंटीमीटर है और इतना भी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये पाथ तो इक्वल है। तो डिफरेंस वाला पोर्शन कहाँ है ड्राइंग में? ये रहा, ये इतना ज़्यादा है, ये हो गया पाथ डिफरेंस इतना है कि नहीं। अब इसका लेंथ क्या होगा वो आपको यहाँ से पता चलता है। जैसे कोई बच्चा बोला सर इनका पाथ डिफरेंस है ना सर 1 लैम्बडा जितना रखो ना, तो ये लेंथ है ना एक्चुअली इतना होगा 1 लैम्बडा, समझे? कोई बच्चा बोले नहीं सर इधर 2 लैम्बडा जितना पाथ डिफरेंस रखो ना, तो वेवलेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, यूं हो गया 2 लैम्बडा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ बस ये होता है पाथ डिफरेंस का मतलब। अब डिस्ट्रक्टिव पे कोई बात करना चाहेगा, 1 सेकंड के लिए रुको, मैं करना चाहूंगा। डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या होता है? 2n + 1 λ/2। मान लो n आपने ले लिया 0, n कितना ले लिया? या 1 भी लो 2 भी लो, क्या लूँ जल्दी बोलो? 0 ले लिया, चलो तो फाइनली आंसर आ गया λ/2। मतलब इस बार डिफरेंस कितना रहना चाहिए? λ/2। तो ये रहा सोर्स 1, यहाँ से वेव पहुंचा, ये रहा सोर्स 2, यहाँ से वेव पहुंचा। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस किधर है? ये इधर इतना, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, बोलेंगे ना। ये कितना है? हाफ लैम्बडा, इतना हाफ लैम्बडा, सिंपल। बोलो क्या बोलते हो ड्राइंग में? अब मान लो इधर किसी बच्चे ने n को 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 λ/2। तो ये ड्राइंग बदल के आपका कैसा हो जाएगा? 3 λ/2 मतलब 1.5 लैम्बडा रे, एक पूरा लैम्बडा और एक आधा। बोलो क्या बोलते हो? अब हो रहा है कुछ फील समझ में आ रहा है कि जो आप कब से पढ़ रहे हो उसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे उजाला होने वाला हो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न, जब यहाँ पे अंधेरा होने वाला हो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, जब उजाला होने वाला हो तो जो वेव वहाँ पे पहुँचे ना उनके पाथ में इतना फर्क होगा, पूरा का पूरा लैम्बडा या 2 लैम्बडा या 3 लैम्बडा या 4 लैम्बडा जितना फर्क होगा, तब उन्होंने उजाला किया उधर। और अंधेरा करने वाले वेव जब पहुँचते ना तो उनके पाथ में इतना फर्क होगा, आधा लैम्बडा, 1.5 लैम्बडा, 2.5 लैम्बडा, 3.5 लैम्बडा। समझा? तो ये मतलब है फाइनली कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस और डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस। बोलो कैसा लगा पब्लिक? तो दिखाओ अंगूठा अंगूठा ऐसे थंब दिखाओ यार। हाँ थैंक यू, ओके डन। ओके बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। वेव के बीच में फेज डिफरेंस मान लो फाई हो, वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो? फाई। तो रिजल्टेंट वेव के बारे में आपका क्या मानना है? इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेके आओ। ये फुल्ली मैथमेटिकल थियरी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं आज, तो स्पीड बनना ही चाहिए नेचुरली। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ 2 waves having phase difference phi। इसमें ज़्यादा क्या पढ़ाऊँ, दोनों के फेज में फाई जितना फर्क है यार। तो मान लो कि S1 में से जो वेव आया उसका इक्वेशन है a cos ओमेगा t, S2 में से जो वेव आया उसका इक्वेशन क्या ले लेते हैं? a cos ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई, कौन आगे कौन पीछे वो पता नहीं है। समझा कि नहीं? कौन पहले पहुंचेगा कौन, उसके लिए तो कुछ ड्राइंग व्राइंग बनाया नहीं और जरूरत भी नहीं है, सीधा ऊपर से ही बात करना है हमको। तो मैं प्लस फाई रख देता हूं। अरे माइनस भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक कॉस है, कॉस के अंदर प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस को खा जाता है ना। ठीक है चलो अब रिजल्टेंट
रिजल्टेंट के लिए दोनों को प्लस करना है। चलो भाई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 कवर करना पूरा। हाँ ओके। अब यहां से ए कॉमन ले लो पहले तो अंदर क्या आया कॉस। बस 2 स्टेप दूर हो आप आंसर से, लेकिन थोड़ा गणित यहां पे टफ है। चलो तो टफ गणित को यहां पे रफ में समझाता हूं आपको। इट इज टफ सो वी नीड टू गो इनटू द रफ। क्या? जैसे ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो जाता है ना 1। ठीक है। ऐसे ही गणित में बहुत से फॉर्मूले जो हो जाते हैं, जैसे ये रहा देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखो बताता हूं। 2 कॉस ये इसका सॉल्यूशन है। अब अंदर क्या रखना है? आराम से रखना है भाई। पहले तो डेकोरेट कर मस्त। हा ओ हो हाँ। अब डेकोरेशन में ना मस्त फूल लगा दो। यहाँ पे देखो, ये रहा इसका फूल, ये रहा इसका फूल, लगा दिया। अब ऊपर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। पक्का? कैसे? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई, कैसे? डिवाइड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो यहां पे देखो वही है, कॉस प्लस कॉस का पैटर्न यहां पर भी बन रहा है। इसको हम क्या समझ लेते हैं? अल्फा। इसको क्या समझ लेते हैं? बीटा। चलो तो फॉर्मूला 2 कॉस डन। सबसे पहले तो डेकोरेशन कर दो। ऐसा कुछ अलग करने से आपको चीजें याद रह जाएंगी। मैथ्स वालों को तकलीफ नहीं है, ये सब आता ही है। और नहीं भी आता है तो लोग पानी लेके बैठे साथ में, तुरंत डूबेंगे। हंसने वाली बात नहीं है रे। मैथ्स वालों को ये फॉर्मूला दिल के अंदर छपा हुआ होना चाहिए, दिल के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला। और मान लो नहीं है तो पानी साथ में रखते हो ना, सीधा डूबो अंदर। चलो, ये अल्फा प्लस इसको हम बीटा समझते हैं, ये अल्फा इसको समझते हैं बीटा। डन। चलो ये हो गया 2a कॉस, ये हो गया डबल ओमेगा टी प्लस 5। ये 2 को अलग अलग दे दो भैया, ठीक है। फिर इधर हो गया कॉस, ये कैंसिल, माइनस 5/2। एज आई सेड यू, कॉस निकल जाता है, माइनस को सॉल्व कर लेता है, तो माइनस नहीं लिखेंगे अगले स्टेप में तो चलेगा। अब एक और चीज गौर से, इसके अंदर देखो कहीं टी नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, तो आगे आएगा। ये देखो टी वाला स्टेप है, तो उसको अलग रख, 2 कैंसिल, ओमेगा टी प्लस 5/2। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। क्या बोलते हो? आया समझ में? देसी गणित। अब ये दोनों फॉर्मूले की जरूरत नहीं ना, मिटा रहा हूं। अब पब्लिक को थोड़ा मजा दिया जाए, इसी थियरी में खत्म नहीं हुई अभी। आपका इंडिविजुअल इक्वेशन था, उसमें एम्पलीट्यूड क्या था? ए था कि नहीं? और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कहाँ है? हाँ वेरी गुड। ये पूरा जो टी वाला वेरिएबल होता है ना, उसके अलावा आगे का पूरा एम्पलीट्यूड माना जाता है, राइट? तो चलो वो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला ले आओ। याद है किसी को? हाँ तो जोर से बोलो। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब इंडिविजुअल वेव के लिए इंटेंसिटी क्या लेते हैं? I0, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? a²। खत्म। और ये जो फाइनल वेव है उसका इंटेंसिटी क्या ले लेते हैं? I। एम्पलीट्यूड क्या ले लेते हैं? 2a cos 5/2। डन। अब इनका रेशियो ले लो। कितना स्पीड में लिखना पड़ता है यार। कैंसिल, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये आया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आंसर। बोलो, था ना अच्छा मैथमेटिकल थियरी? ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है।
जब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे मिलता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसको थियरी के अंदर लेना है। क्या लेंगे? देखो ये फाई है ना, फाई बहुत कुछ करवाएगा अपने से। आप समझो जैसे कॉस पाई बाई 2 है तो आंसर क्या आना है? 0। कॉस पाई बाई 2 है तो आंसर क्या होता है? 0। अरे 3 पाई बाई 2 है तो 0, 5 पाई बाई 2 है तो 0, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो मैं इधर फाई की जगह ऐसे तो क्या रखूँ कि आंसर 0 हो जावे। देखो आपके पास कॉस स्क्वायर 5/2 तो पड़ा ही है, सिर्फ ऊपर फाई की जगह आपको कभी पाई रख दो या कभी 2 पाई नहीं रखना है। 2 पाई रखेगा तो 2 कैंसिल, तो कॉस पाई तो 1 हो जाएगा। अपने को 0 बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? पाई या 3 पाई 5 पाई ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। तो फाई इज कैन टेकन एज पाई 3 पाई 5 पाई, दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। डन। और इधर कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है, -1 होता है, तो फाई को 0 रख सकते हो, 2 पाई रख सकते हो, 4 पाई रख सकते हो, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। खत्म।